वाशिंगटन में इंडिया फर्स्ट का खात्मा। पाकिस्तान जनूबी एशिया पॉलिसी का मरकजी सतून। खित्ते में ताकत का तवाजुन बदल गया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दे दिया। लिखा, पाकिस्तान अमरीका का अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया। पाकिस्तान की आलमी सतह पर तेज तरीन इमेज बिल्डिंग हुई। पाक अमरीका खुफिया इंसदाद दहशतगर्दी ताउन से ताल्लुकात में बेहतरी आई। मार्च में ट्रंप ने पाकिस्तान की खुलकर तारीफ की। पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की अस्करी कारकर्दगी ने सबको चौंका दिया। ट्रंप पाकिस्तान को खित्ते में उभरता स्ट्रेटेजिक असासा करार देने लगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार ट्रंप इंतजामिया में नुमाया। व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तारीखी जोहराना। भारत की ट्रंप सालिसी पर शर्त महरी। पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा। पाकिस्तान को ईरान और मशरिक़ वस्ता के लिए अहम राबता करार दिया जा रहा है। वाशिंगटन की जनूबी एशिया पॉलिसी असर नो तश्कील पा गई। भारत की दाखिली सियासत और अस्करी कारकर्दगी पर वाशिंगटन में सवालात उठने लगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए आला तरीन सऊदी एजाज। दौरा सऊदी अरब के दौरान किंग अब्दुल अजीज मेडल अता किया गया। ISPR के मुताबिक एजाज दिफाई ताउन के फरोग और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए खिदमात का एतराफ़। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एजाज पर सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान की सऊदी अरब की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए भरपूर हिमायत का यादा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। इलाक़ाई अमन और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर इत्तेफाक। मुलाकात में इलाक़ाई सलामती, दिफाई और अस्करी ताउन और स्ट्रेटेजिक इश्तराक पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की एक बार फिर तौसीह। पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुका। हमने भारत के खिलाफ फौजी के साथ अखलाकी फतह भी पाई। बिलावल भुट्टो का कैडेट कॉलेज पटारो में यौम वालिदैन की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। हमारी मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशा हैं। पाक फौज ने साबित किया हमारी सरहदें महफूज हैं। पाकिस्तान की खिदमत करना हम सब की अव्वलीन तरजीह है। टैलेंट के बेहतरीन इस्तेमाल से ही तरक्की मुमकिन है। मुत्तहिद अवाम को कभी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी तकरीब में शिरकत। बिलावल भुट्टो का कैडेट कॉलेज पटारो की पासिंग आउट परेड का मुआयना। पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। दादो शुमार के मुताबिक मजमूई ज़रिए मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर हो गए। स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़खायर 15.9 अरब डॉलर तक पहुंच चुके। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.6 माह से तजावुज़ कर गई। बैरूनी कर्जा बमुकाबला GDP तनासब 31% से कम होकर 26% रह गया। मुआशी माहिरीन ने ज़खायर में इजाफा मकामी मुआशी बेहतरी और सरमायाकारों के एतमाद का नतीजा करार दे दिया। PIA की निजकारी के लिए कल बोली लगेगी। कौमी एयरलाइंस की खरीदारी में दिलचस्पी रखने वाली कंपनीज को निजकारी कमीशन ने बोली के अमल की बाज़ाब्ता दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक PIA के कुल असासाजात की मालियत 150 अरब से 190 अरब रुपए के दरमियान है। बोइंग 777, एयरबस और ATR तैयारे बेड़े में शामिल हैं। यौमिया आमदनी 600 से 800 मिलियन रुपए के दरमियान है। दिलचस्पी रखने वाली कंपनीज ने निजकारी के बाद 1 साल तक मुलाजमीन की बरतरफी न करने की यकीन दहानी करा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत की तमाम दरखास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश। अदालत ने प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को भी वापस कर दिया। अदालत के हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, किसी ने जाती उम्रा के खिलाफ दरखास्त दी तो DC इसके हक में भी फैसला कर सकता है। लगता है कुछ लोगों की ख्वाहिश है उन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। ये कानून बना क्यों है, इसका मकसद क्या है? मामला सिविल कोर्ट में ज़ेर समाअत हो तो रेवेन्यू ऑफिसर कैसे कब्जा दिला सकता है? आपने सिविल राइट्स और अदालती सुपरमेसी को खत्म कर दिया। अगर DC आपके घर का कब्जा किसी और को दिला दे तो आपके पास अपील का कोई हक नहीं होगा। भीगा दिसंबर, पहाड़ों पर बर्फानी दोशाले,
खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बारिश से मौसम के रंग निराले। शुगरान, नारान, बटाकुंडी, जलखड और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के बेशतर अजला में बारिश और बर्फबारी। वादी नीलम, वादी लीपा, बाग और रावलाकोट में सफ़ेद मोतियों की बरसात। पेशावर, एबटाबाद, मानसेहरा और चल्लास में रिमझिम। इस्लामाबाद और गुजरखान में भी बादल बरसे। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर सुबह सवेरे बूंदाबांदी। जड़ावाला, ननकाना साहब और गिरदोनवाह में हल्की बारिश। शिमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। लाहौर का दुनिया के आलूदा शहरों में आज 5वां नंबर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 192 रिकॉर्ड। एशिया कप अंडर 19 की फातेह टीम का वापसी पर शानदार इस्तकबाल। दुबई से इस्लामाबाद तक जश्न। खिलाड़ियों ने पीआईए तैयारे में फतह का केक काटा। मुसाफिर, पायलट्स और अमला भी खुशी से सरशार। खिलाड़ियों के साथ सेल्फियां ली। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कयानी ने टीम का इस्तकबाल किया। क्रिकेट दीवानों का ढोल की थाप पर रक्स। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। खिलाड़ी डबल डेकर बस पर बैठकर होटल पहुंचे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप की फातेह टीम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अंडर 19 टीम के एजाज में जोहराना। अंडर 19 टीम ने भारत को शिकस्त देकर कौम का वकार बुलंद किया। मेंटोर सरफराज अहमद की कप्तान और दीगर खिलाड़ियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, टूर्नामेंट जीतना पूरी टीम की मेहनत है। टीम मुल्क के लिए मजीद कामयाबियां लाएगी। पूरी कौम को फतह की मुबारकबाद। प्लेयर्स से कहा, ऐसा खेलो जिंदगी भर याद रहे। कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा, भारत के खिलाफ जारहाना क्रिकेट खेली। फाइनल के हीरो समीर मिन्हास कहते हैं, टीम मैनेजमेंट ने कहा, बगैर डरे खेलो, नेचुरल गेम खेली। भारत के खिलाफ मैच का कोई प्रेशर नहीं था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का अंडर 19 टीम के हर खिलाड़ी के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। बांग्लादेश में भारतीय मुदाखलत और कातिलों की सरपरस्ती के खिलाफ शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन दहशतगर्दी के खिलाफ भारतीय सरहद तक आ गए। भारत को बांग्लादेश में अदम इस्तेहकाम फैलाने और अपनी प्रॉक्सी हसीना वाजिद की सरपरस्ती महंगी पड़ गई। दी इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान सबसे बड़े लैंडपोर्ट पेट्रापोल पर एहतजाज के बायस अलर्ट जारी कर दिया गया। बांग्लादेश की जानिब से पेट्रापोल के करीब मुजाहिरीन ने रोमांस लैंड में दाखिल होकर भारत मुखालिफ नारेबाजी की। नौजवान रहनुमा उस्मान हादी की मौत के बाद बेनापोल में हिंदुस्तानी ट्रक ड्राइवर के लिए भी अलर्ट जारी। सिडनी हमला केस में अहम पेशरफ्त। गिरफ्तार हमलावर नवीद अकरम अस्पताल से जेल मुंतकिल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने नवीद अकरम को सख्त सिक्योरिटी में लॉन्ग जेल में मुंतकिल किया। खुसूसी सेल में 15 रोजा पुलिस रिमांड पर रखा जाएगा। नवीद अकरम की जेल मुंतकली के बाद कानूनी कार्रवाई में तेजी मुतवक्के। हमलावर नवीद अकरम को मुख्तलिफ नौयत की 59 दफात के तहत चार्जशीट किया गया। इलेक्शन कमीशन से पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ केस की समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सिद्दीकी ने दलाइल दिए। गैर जमाती इंतखाबात आइन और जमहूरियत की नफी हैं। बल्दियाती इदारों की माली और इंतजामी खुद मुख्तारी सद कर ली गई। सूबाई इंतजामिया को बजट इख्तियारात देना आइन की खिलाफ वर्जी है। अदालत से जमाती बुनियादों पर इंतखाबात कराने की इस्तदा। सरकारी वकील ने अदालत को बताया, इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 68 के तहत इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होना है। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने इलेक्शन कमीशन से 23 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया।